जल ही जीवन है, ये तो हर कोई कहता है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर गंभीरता से सोचता कौन है। आज पूरा विश्व जल दिवस मना रहा है, मतलब वाटर डे मना रहा है। 1993 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से 22 मार्च को विश्व जल दिवस की शुरुआत की गई थी, ताकि दुनिया में पानी के महत्व को लेकर जागरूकता लाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र का 2030 तक सबको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। दुनिया के हिसाब से अगर जल महत्व और जल के संकट को समझना है तो आपको कुछ बिंदुओं पर नजर डालनी होगी, जो कि इस प्रकार है। दुनिया में करीब 78 करोड़ लोग आज भी शुद्ध पानी के लिए वंचित हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये आंकड़ा अमेरिका की आबादी से दोगुना से भी ज्यादा है। कम विकसित देशों में स्वास्थ्य सुविधाओं का 22% हिस्सा दूषित पानी से होने वाली बीमारियों पर खर्च किया जाता है। उप सहारा अफ्रीका में हर वर्ष लड़कियों और महिलाओं के 4000 करोड़ घंटे पानी जुटाने में खर्च हो जाते हैं। 40 करोड़ लोगों का कामकाज के दिन हर वर्ष पानी से संबंधित बीमारियों में बर्बाद हो जाते हैं। इनमें से 2,72,00,000 अकेले डायरिया से बर्बाद होते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मलेरिया और खसरे से ज्यादा मौतें दूषित जल व गंदगी के कारण होने वाली बीमारियों से होती हैं। विकासशील देशों में पानी के कारण, यानी कि पानी इकट्ठा करने और व्यवस्था करने में बर्बाद हुआ समय महिलाओं के लिए खेती उत्पादन को कम कर देता है। यदि सभी को पानी सुरक्षित मिले तो दुनिया की महिलाएं इस समय का सदुपयोग कर 15 करोड़ भूखे लोगों के लिए भोजन मुहैया करवा सकती हैं। सोचिए, ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि पानी की वजह से कितनी गंभीर बीमारियां हो रही हैं, कितना वक्त पानी के लिए बर्बाद हो रहा है। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से लबालब है, लेकिन पीने लायक पानी का हिस्सा बेहद कम है। कई सारे देश ऐसे हैं जहां के रहवासी गंदा पानी पीकर अपना जीवन बिता रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। पृथ्वी के 70% भाग पर जल और 30% भाग पर भूमि है। धरती का 97% जल समुद्र के रूप में है, जो खारा है और पानी पीने योग्य नहीं है। केवल 2% जल हमें ग्लेशियरों और ध्रुवों पर बर्फ के रूप में मिलता है, जिसका प्रयोग हम पीने के लिए नहीं कर सकते। इस प्रकार भूमंडल का केवल 1% जल ही पीने योग्य है। ये जल हमें भूमिगत नदियों, झीलों, तालाबों और पोखरों के रूप में मिलता है। एक व्यक्ति को पीने के लिए प्रतिदिन 5 लीटर पानी और अन्य कार्यों के लिए लगभग 90 लीटर पानी की जरूरत होती है। अमूमन इसे औसतन 100 लीटर माना जाता है। भारत की आधी आबादी शुद्ध पानी के लिए आज भी भटक रही है। खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में 40% हिस्सा ग्राउंड वाटर का होता है, मतलब जमीन से निकाला जाता है। नीति आयोग ने चेताया है कि अगर हालात नहीं बदले गए तो 2030 तक 40% भारतीयों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। भारत में केवल 35% लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। देश की 42.2% आबादी को पानी लेने के लिए लगभग आधा किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। देश की लगभग 22% लोग पानी लाने के लिए आधा किलोमीटर से 3 किलोमीटर दूर तक जाने के लिए मजबूर हैं। देश के 12 करोड़ लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है। ये हमारे देश की बात है। हमारे देश में विश्व के कुल शुद्ध जल का 4% ही मौजूद है, जबकि हमारे देश में विश्व की लगभग 10% जनसंख्या रहती है। छोटे छोटे तरीके हैं जिनके जरिए हम पानी बचा सकते हैं, वो इस प्रकार है कि आपके टॉयलेट सीट्स के लीकेज से औसतन 75 लीटर पानी रोजाना बर्बाद होता है। खुले में बनाए गए स्विमिंग पूल को अगर उपयोग के बाद हम ढक देते हैं तो आसानी से 300 लीटर पानी रोजाना बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। गाड़ी धोने के लिए हम अक्सर पाइप लगाकर सीधे पानी की बौछार का उपयोग करते हैं। अगर हम बाल्टी में पानी भरकर कपड़े से गाड़ी की सफाई करते हैं तो करीब 350 लीटर पानी बचा सकते हैं। जरूरत ना पड़ने पर और कपड़ों को अनावश्यक रूप से वॉशिंग मशीन में ना धोएं। वॉशिंग मशीन को पूरी क्षमता के साथ ही चलाएं, इससे पानी की बचत होती है। शुद्ध पानी की चाहत में लोग अपने घरों में आरओ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आरओ 80% पानी को बर्बाद करता है और इसका उपयोग उन घरों में ही किया जाना चाहिए जहां का पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन आज ऐसा नहीं होता है।
टोटल डिजॉल्व सॉलिड यानी कि TDS अगर 250 ppm से ज़्यादा है तो ही RO अपने घर में लगवाना चाहिए। हमारे बाथरूम में उपयोग किया जाने वाला फ्लश बहुत पानी बर्बाद करता है। ऐसे में अगर आप वाटर सेविंग फ्लश लगवाते हैं तो करीब 700 लीटर पानी पूरे साल में बचा सकते हैं। ब्रश करते वक्त अगर आप अपने टैप का पानी खुला रखते हैं तो 2 मिनट में करीब 18 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अगर आप ऐसा ना करें तो 4 मिनट तक 100 बार नहाने जितना पानी आप आसानी से बचा सकते हैं। तो ये रहा विश्व जल दिवस के मौके पर एक खास रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पानी बचाइए जिससे कि कल का जीवन बच पाए। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।